नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अंक समरूपता वाले कुछ ऐसे प्रश्न जो कि एसएससी जीडी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये बिल्कुल नए पैटर्न के प्रश्न है। अगर इन पैटर्न के प्रश्नों से आप पहले से ही रूबरू नहीं रहेंगे तो अब परीक्षा में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपके 2 अंक जा सकते हैं। यानी कि इस टॉपिक से अगर एक प्रश्न भी आता है तो एक प्रश्न का 2 नंबर है, इसलिए 2 नंबर से आपको हाथ धोना पड़ेगा। तो इस पैटर्न को आप जरूर देखें, नहीं तो गया आपका 2 नंबर। तो एसएससी जीडी के लिए तो सबसे पहले मूलभूत बातों को जान लेते हैं हम लोग। समरूपता का जो चैप्टर है इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। अक्षर समरूपता जो कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने अच्छे खासे तरीके से देखा था, 25 मिनट का वीडियो था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अंक समरूपता, और उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग शब्द समरूपता वाले प्रश्नों को देखेंगे, जिसको भी देखने में आपको बहुत मजा आएगा। तो अंक समरूपता में आपको अंक समरूपता वाले जो प्रश्न होते हैं उनको हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर अंतर तेजी से बढ़ रहा है यानी अंतर दोनों संख्याओं में ज्यादा बढ़ा है तो गुणा वर्ग या घन हो सकता है। मान लीजिए यहाँ 2 लिखा है, इसके बदले में यहाँ पे 8 लिख दिया है, तो यह हो सकता है कि 2 में 4 का गुणा किया है या हो सकता है कि 2 का घन किया हो। तो तेजी से बढ़े तो वर्ग, घन या गुणा हो सकता है। धीरे से बढ़े, धीरे से बढ़ा यानी 2 है, यहाँ पे 3 हुआ है या 4 हुआ है, तो हो सकता है कि माइनस की क्रिया हो। और धीरे से बढ़े तो प्लस, धीरे से घटे तो माइनस की क्रिया, तेजी से घटे तो भाग हो सकता है, और घटे बढ़े तो एक एक छोड़कर चेक करना चाहिए पुराने सब नियम है श्रृंखला परीक्षण के। और इसमें ट्रिक क्या क्या हम लोग आजमाते हैं, तो ट्रिक जो है वही श्रृंखला परीक्षण वाले ही है। प्लस, गुणे, माइनस, भागा की क्रियाएं सब में देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ वर्ग और घन भी बहुत आजकल देखने को मिल रहा है। अंतर के आधार पर सबसे ज्यादा प्रश्न होते हैं। योगफल होता है यानी सभी अंकों को जोड़ के भी कभी कभी प्रश्न होते हैं, जिस पर छात्रों का ध्यान नहीं जाता है और प्रश्न कठिन लगता है। एक छोड़कर जब जिगजैग अंतर हो, नए पैटर्न जब भी आपके सामने, जब भी आप कुछ नए प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ही नया पैटर्न आए तो उसको थोड़ा देर 2, 4, 10 सेकंड रुक के उसे अपने दिमाग में रटने ही का प्रयास करें। जीके की तरह उस पैटर्न को रटिए, ताकि वो पैटर्न जब दोबारा आए तो आपका वो प्रश्न गलत ना हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये हो गई मौलिक बातें। हम लोग डायरेक्ट हिट करते हैं एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्नों को। तो देखिए, मैं जो ही प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने लाऊं, वीडियो को रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए, रफ और पेन लेकर बैठिए। चाहे तो आप कैलकुलेटर से या मुंहजबानी जोड़िए। वैसे तो परीक्षा मुंहजबानी जोड़ने का प्रयास करिए। मुंहजबानी आपको 3:30 तक का पहाड़ा, वर्ग, घन याद रहेगा, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। ये बात आप नोट कर लीजिए, नहीं तो गुणा भाग करते रहेंगे, आपका समय इसी में चला जाएगा। तो आप इसको देखिए वीडियो को रोक के, क्योंकि मैं रुकूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं थोड़े 2-4 सेकंड बस रुकूंगा, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाऊंगा, सलूशन बताऊंगा, ताकि आपको समय को बचाया जा सके। तो देखिए, इसमें क्या किया गया था, तो बड़ा, वैसे तो अंतर होता नहीं है इतना बड़ा, लेकिन इसमें 59 का अंतर है। 59 का अंतर कहने का मतलब यह है कि 31 में 59 जोड़ने पर 90 आया है, तो फिर 43 में फिर 59 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा B 102। देखिए, एक ही प्रश्न का कई तरीके से आंसर आ सकता है। हो सकता है कि मैंने प्लस 59 जोड़ के लाया है, कोई गुणा करके लाया है, कोई गुणा करके कुछ जोड़ दे, कुछ घटा दे। यानी रीजनिंग में एक ही प्रश्न के कई तरीके से आंसर आते हैं। अगर आपका किसी अन्य तरीके से कोई और आंसर हो रहा है तो आंसर एक ही लेकिन होना चाहिए। कभी कभी दूसरे भी आंसर होते हैं, लेकिन मैं जो आंसर बता रहा हूं, ये आयोग का जो आंसर है वो आंसर मैं बता रहा हूं। रीजनिंग के एक प्रश्न के कई आंसर हो सकते हैं और एक ही आंसर कई तरीकों से भी आ सकते हैं। तो इस प्रश्न को देखिए, वीडियो को रोक दीजिए, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, हम तो बढ़ते ही रहेंगे। यहाँ पे आंसर किस तरीके से था, तो 10 में 10 का गुणा किया, 10 दहिया में 100 और 9 जोड़ दिया गया। उसी तरीके से फिर 12 में दहिया में 120 और 9 जोड़ दिया गया, तो 129 यहाँ पर आंसर लिख दिया गया है। अब इस प्रश्न को देखिए, वीडियो रोक दीजिए, आंसर देने का प्रयास करिए। अगला पैटर्न ये आपके सामने, मैंने कोशिश किया हर तरीके के पैटर्न आपके एक एक प्रश्न लिए जाए, ताकि आपको जल्दी जल्दी छोटे से वीडियो में अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। सारे पैटर्न अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इन्हीं पैटर्न में से हो सकता है एक प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को आपको जरूर मिल जाए। तो यहाँ पे तो बहुत आसान सी बात है, 13 लिखा है तो 13 का वर्ग आसानी से दिख रहा है, तो 21 का वर्ग कर दीजिए। याद है तो ठीक, नहीं है तो 21 में 21 का गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा 441 आ रहा है। आप आंसर को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वीडियो को रोक कर और उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए, मेरा सलूशन फिर भी जारी रहेगा। यहां पे कुछ नहीं किया गया है, लेकिन बस थोड़ा सा नयापन ये है कि एक यहां पर जोड़ा दिया गया है, फिर एक यहां पर भी जोड़ा है, यहां पे पूछा जा रहा है, जबकि
ज्यादातर में ये नहीं दिया रहता, इसको देने के बाद डायरेक्ट ये पूछता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नया पैटर्न कर दिया गया है ताकि आप यहां से कुछ कुछ समझिए, नहीं समझ में आया तो यहां से कुछ कुछ समझिए, उसके बाद उत्तर तक पहुंचिए तो आराम से समझ में आएगा। 7 8 है तो यहाँ पे 8 7 लिखा है, 6 5 है तो यहाँ पे 5 6 लिखा है, तो यहाँ 4 3 है तो हम लोग हंसते हंसते 3 4 लिख देंगे। बहुत ही आसान पैटर्न है, बस निगाह पड़ने भर की देर है उस पैटर्न पे। तो जब इस तरीके के प्रश्न लगाए रहेंगे तभी ये पैटर्न जल्दी से आपको दिखेगा सबको, लेकिन जो पैटर्न उस पैटर्न में प्रश्न लगाया रहता है उसे प्रश्न जल्दी दिख जाता है, और जो नहीं लगाया रहता है उसे थोड़ा सा देर से दिखता है। तो आपको पता ही इस परीक्षा में 60 मिनट में 80 प्रश्न करना, जो कि बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। तो समय पर विशेष ध्यान दीजिए, और ये समय पर आप कैसे ध्यान देंगे, तो कम से कम 20-25 मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, तभी आप समझ पाएंगे कितने स्पीड में चलना है, ताकि आप 60 मिनट में सारे प्रश्नों को देख कर हल करें, तुक्का ना मारना पड़े। वैसे तो 1/4 माइनस मार्किंग है, तो मेरी सलाह यह है कि 1/4 माइनस कुछ नहीं होता है, यानी 1/4 का मतलब एकदम ही जब चारों विकल्प में से थोड़ा भी उम्मीद ना हो कि मुझे कुछ एकदम आता ही नहीं है तभी प्रश्न छोड़िए, नहीं तो थोड़ा भी अगर कंफ्यूजन, थोड़ा भी संभावना है कि इन्हीं तीनों में से या इन्हीं दोनों में से एक है तो जरूर टिक करिए, क्योंकि 1/4 माइनस मार्किंग बहुत कम होता है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। यहां पर कुछ नहीं किया गया है, योगफल किया गया है। 8 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9, ये 5 5 10 और 1 18। 8 और 9 नहीं जोड़ना, बल्कि 5 5 10 और 18, यही इसका योगफल इधर लिखा है। इधर भी 4 4 8 और 2 10, तो इधर लिख दिया है, तो 5 4 9 और 2 11, तो इसका योगफल ये हमारा आंसर के रूप में आ जाएगा। तो योगफल के आधार पर प्रश्न आपको दिख गया है। अब देखिए ये प्रश्न, ध्यान से देखिए, उत्तर लाने का प्रयास करिए, तभी वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि मैं रुकूंगा तो वीडियो लंबा हो सकता है, और लंबे वीडियो आप पसंद नहीं करते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, गुणे 7, 17 में 7 का गुणा करेंगे तो 119, 182 में 7 का गुणा करेंगे तो 182 में नहीं, और 23 में 7 का गुणा करेंगे तो 161। तो अब देखिए आंसर कैसे आ रहा है, या ये कह सकते हैं कि गुणे का उल्टा भाग होता है, भाग का उल्टा गुणे होता है। कैसे पता चला, तो आपको तो ये नहीं पता चलेगा कि 17 में कितने का गुणा करें कि 119 आए, तो आप क्या करिएगा, 119 में 17 का भाग दे लीजिएगा। 17 का भाग देंगे तो 7 यहां पे आ जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि 7 का गुणा देने पर 17 में 119 आएगा। उसी तरीके से 161 में आप इस 23 का जब भाग देंगे तो यहां पर 7 आ जाएगा, तो भाग देने से 7 आया है, यानी कि 23 में 7 का गुणा करने पर 161 आएगा। तो कुल मिला के भाग ही से 182 में 7 का भाग ही दे लीजिए, तो भाग कहिए या गुणा कहिए, तो भाग देने से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 7 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा C 26, जो कि हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, वीडियो रोक दीजिए, कॉपी पेन चलाइए, मुजबानी उत्तर बताइए, जैसे चाहे वैसे करिए। पहाड़ा वर्ग घन याद होगा तो मुजबानी आप उत्तर आराम से दे ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर तरीका क्या है, तो थोड़ा सा तरीका अलग हो गया। देखिए यहाँ पे लिख रहा है 8 में से ये 5, देखिए थोड़ा सा अलग पैटर्न है, इसको दिमाग में रटिए, बैठाइए, ताकि इस पैटर्न में प्रश्न आए तो गलत आपका ना हो, किसी और का गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आपका गलत ना हो, क्योंकि आपने इस वीडियो को देखा है। 8 में से 5 निकालेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 का दुगुना कर देंगे तो हो जाएगा 6। उसी तरह से 9 में से 7 निकालेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 का दुगुना कर देंगे तो हो जाएगा 4। हो सकता है कि आपका आंसर किसी और पैटर्न से आए, लेकिन लाना आपको 4 ही है, क्योंकि ये आयोग का आंसर है। तो तरीका अलग अलग हो सकता है, आंसर आयोग के आंसर से मैच करना चाहिए। अब इसको देखिए और वीडियो रोक के उत्तर बताने का प्रयास करिए। अब इसमें क्या किया है, दाएं से बाएं का वर्ग और +2, इस तरह को समझने के लिए मैंने लिख दिया है। तो 6 का वर्ग करेंगे, 6 6 के 36 और 2 बढ़ा दिया है। तो उसी तरह से 9 का अगर वर्ग करें, 9 9 81 और 2 बढ़ा दिया तो 83 हो जाएगा, यानी कि सही है, 9 ही यहां पे होगा। अगला प्रश्न, वीडियो रोक दीजिए, उत्तर देने का प्रयास करिए। देखिए सॉल्यूशन, यहां पर क्या किया गया था, तो यहां पर किया गया है वर्ग, सीधे सीधे आसानी से आपको पता चल जाएगा। 144 जो है किसका वर्ग है, तो ये वर्ग है 12 का, 12 12 ये में 144, लेकिन लिखा है 2 जोड़ के, यानी 13 14। तो 81 किसका वर्ग है, 9 का, लेकिन 9 नहीं लिखेगा, 10 2 जोड़ देगा तो यानी यहां पर 11 लिख देगा, जो कि विकल्प ए में है, हमारा आंसर हो जाता है ए। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो बस देखते जाइए। अगर आपने अच्छा खासा ईमानदारी से ढेर सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस किया होगा तो सिर्फ आप अपने प्रश्न को थोड़ा ध्यान से 2 बार देखिए, प्रश्न विकल्प, अपने आप आपका दिमाग थोड़ा सा सर्च करेगा। आपने 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस की होगी तो 2 सेकंड में, 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस की होगी तो 4 सेकंड में,
20-25 प्रश्नों की प्रैक्टिस की होगी तो 20 सेकंड में, ऐसे ही यानी जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतने ही कम सेकंड में आपका दिमाग सर्च करके आपके सामने पैटर्न सामने लाएगा और आंसर भी सामने लाएगा। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही जल्दी जवाब होगा। घर पे जितना समय देंगे उतना ही परीक्षा में आपका समय कम लगेगा। तो यहां पर क्या किया, देखिए उल्टा क्रम, कुछ नहीं किया गया, बस दिमाग जाने की बात है। जो ज्यादा पैटर्न पे लगाएंगे तभी आपका दिमाग जाएगा। तो यहां पर बस यही किया गया है कि उल्टा लिख दिया गया, कोई बड़ी बात नहीं है। 9 7 8 3 तो इधर से लिख दिया गया 3 8 7 9 3 8, तो इधर भी 1 9 5 8 तो आप उल्टा लिख दीजिए 8 5 9 1, यानी 85 91। 85 91 बी में है तो बी को आप टिक करके आगे बढ़ जाइए। किसी को बताने अगल बगल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगी परीक्षा है। तो दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी की बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस एक महीने के कम समय में आप रीजनिंग में 20 पाना चाहते हैं तो इस पेड कोर्स से, क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। और इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, तो पेड वीडियो मिलेंगे सभी चैप्टर जो कि पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी में ट्रिक्स के साथ, और पीडीएफ भी, उस क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा, 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे, और आपको व्हाट्सएप पर किसी भी समस्या का पर्सनल समाधान चाहिए रीजनिंग से संबंधित तो वो भी मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में कहीं भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए ऐसे ही मैं नए नए वीडियो समय समय पर ला रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों।